आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। शाहनवाज हुसैन, प्रेम सहगल और ढिल्लों के नाम पर आज़ाद हिंद फौज सेना के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। लाल किले में 12 नवंबर को चलाए गए इस मुकदमे में भारत के नामी वकील भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली ने ये मुकदमा INF की तरफ से लड़ा। जब अंग्रेज ज्यूरी ने लाल किले को भारतीयों से घिरा हुआ पाया तो इन सभी को रिहा कर दिया गया। फिर शाही जो नौसेना थी इसका विद्रोह। 18 फरवरी 1946 को भारतीय शाही नौसेना ने के बम्बई स्थित जहाज INS तलवार, इस जहाज का नाम याद रखना, INS तलवार के नाविक BC दत्त ने जहाज की दीवार पर अंग्रेजों भारत छोड़ो ये लिख दिया और ये विद्रोह कम वेतन और भारतीय सैनिकों के अपमान व खराब भोजन के कारण किया गया था। शीघ्र ही विद्रोह को बम्बई, कलकत्ता, कराची जैसे बड़े सैन्य केंद्रों तक फैलाया और MS खान के नेतृत्व में सैनिकों ने हड़ताल समिति का गठन किया, परंतु भारत के निकट स्वतंत्रता को देखते हुए सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर विद्रोही सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और 25 फरवरी 1946 को इन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किन के आह्वान पर, तो एक तो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। फिर कैबिनेट मिशन योजना भारत आई। 23 मार्च 1946 को सर पैट्रिक लॉरेंज जो अध्यक्ष थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर के रूप में ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य 23 मार्च 1946 को भारत आए। कैबिनेट मिशन ने 3 दलों का सम्मेलन 5 से 11 मई 1916 को शिमला सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस की ओर से आज़ाद, नेहरू, पटेल पहुँचे और मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना और लियाकत अली पहुँचे। इस सम्मेलन में कोई सर्वसम्मति नहीं बनी क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अतः मिशन ने 16 मई को अपने प्रस्तावों की घोषणा की। प्रस्ताव में पहली घोषणा क्या थी? भारत को A, B, C, D प्रांतों में बांटा जाए। भारत का विभाजन करने से इनकार करते हुए सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के उपाय किए। अंतरिम सरकार की स्थापना, जिसमें कुल 14 सदस्य होने थे, उनमें से कांग्रेस के 6 और मुस्लिम लीग के 5 और भारतीय ईसाई, सिख और पारसियों के एक सदस्यों को शामिल किया जाना था। भारतीय संविधान सभा, जिसमें 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 296 सदस्य प्रांतों की जनता द्वारा निर्वाचित और 93 सदस्य देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाने थे। कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। गांधी जी ने कहा, तात्कालिक समय में इससे उत्कृष्ट कोई योजना नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान की मांग के स्वीकार कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दंगे हुए। कलकत्ता, नोआखली, सिलट और गढ़मुक्तेश्वर, बिहार, पंजाब में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इन दंगों में गांधी जी एकमात्र ऐसा नेता थे जो दंगों के मध्य जाकर यानी नोआखली जाकर लोगों को समझाते रहे। मौलाना आज़ाद ने इस दिन को यानी कि 16 अगस्त 1946 को भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली और नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस सरकार में 14 भारतीय मंत्री थे, जिनमें से पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी के साथ ही 14 में से 5 सीट लीग यानी मुस्लिम लीग के लिए रखी गई। लीग के 5 सदस्य 26 अक्टूबर को शामिल हुए।
इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष गवर्नर जनरल वेवेल थे तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 3 जून की योजना यानी माउंटबेटन योजना आई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने, जो ब्रिटिश लेबर पार्टी अर्थात मजदूर दल यानी उदारवादी दल के पीएम थे, इन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 से पहले भारत को छोड़ देंगे। भारत की स्वतंत्रता एवं सत्ता हस्तांतरण के लिए 22 मार्च 1947 को अंतिम अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन 34वें गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन से वे थे? 34वें थे। ये भारत आए, सभी दलों से बात कर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का निर्णय करने के लिए एटली को सलाह दी। एटली ने ब्रिटिश संसद में भारत विभाजन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई को कानून बना, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र किए गए। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी में भी मिलने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। भारत में 15 अगस्त के बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का विलय 31 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पर वीडी सावरकर के बारे में पढ़ेंगे कि ऊपर हमने वीडी सावरकर की चर्चा की थी, तो वीडी सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। इनका जन्म 1883 में भांगूर महाराष्ट्र में हुआ। ये क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इस हेतु 1899 में नासिक में मित्र मेले की शुरुआत की। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत किया गया और ये इटली के यंग इटली से प्रेरित संस्था थी। इसका उद्देश्य भारत को दासता से मुक्ति था। इस हेतु ये बम बनाना, शस्त्र चलाने का परीक्षण दिया जाता था। सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडियन हाउस लंदन इनकी छात्रवृत्ति के माध्यम से गए थे। वहाँ सावरकर ने इंडिया हाउस में रहते हुए भाषण, लेखों और विचार गोष्ठियों का आयोजन करते थे और भारत के महान पुरुषों की जयंती मनाने का क्रम शुरू किया। 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी यानी कि 10 मई 1907 को लंदन में मनाई गई स्वर्ण जयंती। इनकी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में 1857 को विद्रोह नहीं माना गया, बल्कि इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। अंग्रेज सरकार ने इनकी पुस्तक पर 1909 में प्रकाशन से पहले ही यानी प्रकाशन से पूर्व इन्होंने रोक लगा दी। तब सावरकर ने पीक वीक पेपर के नाम से तथा स्कॉट्स पेपर के नाम से इस पुस्तक को भारत भेजा। भारतीय युवा क्रांतिकारियों ने सावरकर को अपना हृदय सम्राट बनाया। बैरिस्ट्री पास करने के बाद भी इन्हें डिग्री नहीं दी गई। डिग्री देने के लिए शर्त रखी गई कि आप क्रांतिकारी कार्य छोड़ें तब हम डिग्री देंगे, लेकिन सावरकर ने डिग्री को छोड़ दी। 1910 में गिरफ्तार किए गए और भारत लाते समय 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के पास समुद्र में कूद गए। फिर पुनः इनको गिरफ्तार कर अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। ध्यान रखना, वीडी सावरकर को किस जेल में रखा गया? अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। इम्पोर्टेंट जेल है। यहाँ इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुत्व को लिखा गया। इसमें लिखा है कि ये देश हिंदुस्तान है और जो इस देश को मातृभूमि और पुण्य भूमि मानता है वही हिंदू है, और जो ऐसा नहीं करता है उसे इस देश में रहने का हक नहीं है। 1937 में रिहा होने के बाद समाज सुधार के कार्य किए। 1942 के आंदोलन का विरोध किया और इनका नाम भारत छोड़ो सेना रखा। विभाजन को स्वीकृति देने के कारण ये कांग्रेस और गांधी के कट्टर विरोधी बने तथा इनकी मृत्यु
26 फरवरी 1966 को हुई। वीडी सावरकर ने कहा था, काल स्वयं मुझसे डरा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? काल स्वयं मुझसे डरा हुआ है, ये वीडी सावरकर का स्टेटमेंट है। वीडी सावरकर को इंग्लैंड से गिरफ्तार करके एसएस मौर्य जहाज से भारत लाया गया था। ये ध्यान रखना, कौन सा जहाज था? एसएस मौर्य जहाज। और इनको काले पानी की सजा दी गई थी। यहीं पर जेल की दीवार पर इन्होंने जो लाइनें लिखी उसे हॉलैंड से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। और जो पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम अभी वीर सावरकर हवाई अड्डा कर दिया गया, ये ध्यान रखना। सावरकर ने कहा था कि हिंदू समाज 7 बेड़ियों में जड़ा हुआ है। तो ये 7 बेड़ियाँ कौन कौन सी है? एक तो स्पर्शबंदी यानी कि छुआछूत, रोटीबंदी यानी निम्न जातियों के साथ खान पान निषेध, बेटी बंदी यानी कि निम्न जातियों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं, व्यवसाय बंदी, सागर बंदी या सिंधु बंदी यानी कि समुद्र पार जाना निषेध, वेदों बंदी यानी वेदों के उच्चारण नहीं कर सकते हैं, और शुद्धि बंदी यानी धर्म चेंज के बाद वापस धर्म में नहीं आने। ये 7 बंदियां बताई है, बेड़ियां बताई है, किसने? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर हिंदू समाज में प्रचलित जाति प्रथा, छुआछूत के विरोधी थे। बम्बई स्थित पतित पावन मंदिर में वीडी सावरकर के प्रयासों से ही सभी वर्ग को प्रवेश दिया गया। फिर वीडी सावरकर के बारे में और इम्पोर्टेंट जानेंगे। वीडी सावरकर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। वीडी सावरकर एकमात्र ऐसे लेखक हुए जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। सावरकर के पहले ऐसे राजनीतिक कैदी थे जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला चला था। 1906 में इनके द्वारा स्वदेशी का नारा दिया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। वीडी सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया था, जिसमें निर्दोष साबित होने पर सरकार के द्वारा सावरकर से माफ़ी मांगी गई थी।